अल्कोहल है, फिर उसके बाद हमने क्या नाम है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इन सब के बारे में, इन सब से रिलेटेड देख लिया था। अभी हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। तुम्हारे पास है Cl C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, C COOH CHO। ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? हेलो कार्बोनिल वाला। टेबल में जाओ, देखो टेबल हमारी ये रही। हेलो कार्बोनिल कहाँ पे आता है? हेलो कार्बोनिल ये रहा। प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल है, सफिक्स क्या है? ऑयल क्लोराइड। ठीक है, करो ट्राई, ये वाला ट्राई करो सब लोग। बताओ, किसी का आया है क्या? Two formyl for halocarbonyl but हेलो three या क्लोरो? chloro chlorocarbonyl but three butadiene oic acid. डाइइन, डाइइन क्यों Oic आएगा? dienoic acid. तो डाई क्यों आएगा ना? डाई ये- नहीं आएगा, नहीं से डाई नहीं आएगा, सिर्फ इन आएगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। ठीक है, ये तो मेरा क्या होता है? क्लोरोकार्बोनिल, कार्बन आ रहा है, देखो कार्बोनिल का मतलब क्या है? ये है कार्बोनिल, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। दिस इज कार्बोनिल, तो दैट मीन्स इट इज इंक्लूडेड, और ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा क्या आएगा? 4 पे क्लोरोकार्बोनिल, 2 पे फॉर्मिल ब्यूट, 3 पे इन ओइक एसिड। इस तरीके से आएगा नाम, बताओ। बोलो, किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं किसी को? सबको समझ में आया? ये वाला करो। सर हाँ बोलो। सर हमें हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा इंक्लूड करना है ना, जब तक रिंग हाँ ना हो। हाँ हाँ एग्जैक्टली। इसका बताओ, देख के बताओ। CONH2 ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा तुमको। CONH2 ग्रुप है और COCl है, देखो कौन सा बड़ा है? CONH2 और COCl। COCl ऊपर है, CONH2 नीचे है, तो मतलब COCl का सफिक्स यूज होगा ऑयल क्लोराइड, और अमाइड का प्रीफिक्स यूज होगा कार्बामोल। करो।
सर बोलो। सर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कब इंक्लूड करना है वो समझ नहीं आ रहा है। देखो चलो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे कंफ्यूजन हो भी सकता है। मतलब कार्बोक्सी, कार्बोक्सी से क्या लग रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में हम इसके प्रीफिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ टेल मी, कार्बोक्सी तुम्हें क्या बताना चाह रहा है? भाई कार्बन है उसमें, कार्बन है तो इसका मतलब कार्बन है। ओइक एसिड जो है ना, वो तुम्हें कैसा लग रहा है? कार्बन नहीं है। कार्बन होगा तो नाम में आएगा स्पेसिफिकली। सल्फो सल्फोनिक में बात करने की जरूरत नहीं है, ओइक एनहाइड्राइड में क्या ही बात करेंगे। सर हाँ बोलो। सर मतलब अगर नाम में कार्बन जैसा आ रहा है तो उसका हमें कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। यार पेरेंट चेन में नहीं नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं बस एक पहचानने के लिए बोल रहा हूँ। पेरेंट चेन में हम किन किन इंक्लूड करते हैं? सभी को तो इंक्लूड करते हैं ऑलमोस्ट। प्रीफिक्स में दिक्कत होती है, प्रीफिक्स में हम नहीं यूज करते हैं। प्रीफिक्स में हम उसका सब पूरा का पूरा कार्बन को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। सफिक्स में हम कार्बन को एक्सक्लूड करते हैं। और सफिक्स में तो हमें मेन चेन में लाना होता है ना, तो मेन चेन में लाना होता है तो कार्बन को काउंट करेंगे। और मेन चेन में नहीं लाना है, प्रीफिक्स है तो मेन चेन के अंदर है ही नहीं उसका कार्बन। प्रीफिक्स है तो, प्रीफिक्स है तो मेन चेन में उसका कार्बन है ही नहीं, और मेन चेन में उसका कार्बन नहीं है तो प्रीफिक्स में कार्बन इंक्लूड होगा, मतलब कार्बन एक्सक्लूड करके उसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। सर जैसे ये हेलो कार्बोनिल है, तो इसमें कार्बन इंक्लूड है, ऑयल क्लोराइड है इसमें नहीं है। नाइट्राइल मैंने बताया हुआ है, नाइट्राइल क्या है? ट्रिपल बॉन्ड एन है, कार्बन इंक्लूडेड है इसमें। साइनो का मतलब क्या है? CN है। तो जब तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में यूज होगा तो वो एज ए ग्रुप उसका नेम लिखा गया है प्रीफिक्स में। बट जब वो सफिक्स में यूज होगा तो उसका कार्बन काउंट किया है। अभी भी हमें इसका कार्बन काउंट करना पड़ेगा, किसका? कार्बन, कार्बोनिल क्लोराइड का। तो 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। नाम कौन बताएगा बताओ? 3 कार्बोमोइल पेंट 4 एनॉइल क्लोराइड। 3 कार्बोमल पेंट 3 कार्बामोइल, स्पेलिंग देख लेना यार। पेंट 4 ऑयल क्लोराइड ना, इस तरीके से आ जाएगा। देख रहे हो? समझ में आया सृष्टि? कब यूज करना है प्रीफिक्स में? हम क्या करते हैं, उससे एज ए ग्रुप ट्रीट करते हैं। तो इसको एज ए ग्रुप ट्रीट किया है, प्रीफिक्स है तो इसलिए, तो हमने कार्बामोइल यूज कर लिया। और प्रीफिक्स होगा तो उसका कार्बन काउंट भी नहीं होगा पेरेंट चेन में। ओके सर। ठीक है। एक मिनट रुको है ना।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। पता है मेरे को आकाश इंस्टीट्यूट से फोन आया है एडमिशन लेने के लिए। पता नहीं नंबर कहीं कहाँ कहाँ फोन नंबर चला आता है, पता नहीं। एनीवे हाँ हाँ ठीक है। तो हम अभी ये हमारा हो गया। अभी हम एस्टर की नेमिंग करते हैं, थोड़ी सी अलग होती है इसलिए उसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। नेमिंग ऑफ एस्टर, ठीक है। तो एस्टर में एक तो हमारा प्रीफिक्स है, एक हमारा सफिक्स है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब क्या है, प्रीफिक्स जो है वो हम क्या यूज करते हैं, ये हमारा क्या एस्टर है, तो हम इसको लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल। ठीक है। सफिक्स जो है उसमें क्या होगा, जो है जो आर ग्रुप है ना, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। ये क्या है, आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है मेरा, इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। प्रीफिक्स में इन द स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग, doesn't matter which alphabet, doesn't matter in terms of alphabet, ठीक है। और वैसे सफिक्स क्या आएगा, एल्केनोइड, एल्केन क्यों लिख रहा हूं मैं, ओइट, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या है, प्रीफिक्स में दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट देखो कैसा है, मान लो ऐसे कनेक्टेड हो, एग्जांपल आएगा सभी का। ये भी तो प्रीफिक्स हुआ। ऑक्सीजन के पार्ट वाला जो है दैट इज इन मेन चेन, इसका एग्जांपल अभी समझ में आएगा, अभी इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसको हम लिखते हैं एल्कानॉइल ऑक्सी, एल्कानॉइल ऑक्सी। अब देखो कैसे हम लिख रहे हैं इनका नाम, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। क्या है मेरा एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है। इसमें एक ही फंक्शन ग्रुप है, तो सफिक्स की बात करेंगे, प्रीफिक्स की तो बात होगी नहीं। तो ये मेरा कार्बोनिल वाला जो ग्रुप है ना, वो क्या है मेरा, वो हमारा मेन चेन में आएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, जो आर जो है उसको पहले लिखते हैं, तो ये हमारा आर है, तो ये क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। दो कार्बन है पेरेंट चेन में, इथीन ओएट। सर, एक मिनट थोड़ा ऊपर करेंगे। बोलो डन। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? सर सफिक्स को कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं वो तो, सेकंड पार्ट एक और बार। एक मिनट, कार्बोक्सिलेट तो हम उसमें लिखते हैं ना, स्पेशल केस में लिखेंगे ना। कौन सा वाला पार्ट दोबारा, मतलब क्या दोबारा समझाऊं? सेकंड पार्ट एक बार बता दीजिए सर। सेकंड पार्ट एज इन सफिक्स का, प्रीफिक्स का, या एग्जांपल मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा सेकंड पार्ट से क्या। प्रीफिक्स प्रीफिक्स सर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का सेकंड पार्ट ना, वो अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो आएगा, उसका एग्जांपल करूंगा ना तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा वो। कोई ओके। बात नहीं, ये एग्जांपल करो तुम। करो ये वाला एग्जांपल।
सर वो सी डबल बॉन्ड ओ के लेफ्ट साइड में जो सी है उसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा, वो 4 बॉन्ड नहीं कंप्लीट हो। लिखा लिखा नहीं, एच है यहाँ पे। सर इथाइल सर पेंटेनोएट। इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनोएट। ठीक है, इथाइल पहले लिखा जाएगा। तुम क्या लिखेंगे? इथाइल 1 2, 2 पे क्या है? मिथाइल है। 3 4 5 पेंटेनोएट। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। स्टार्टिंग में आता है यार एस्टर, तो एनहाइड्राइड के बाद में एस्टर ही आ जाता है। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं। कर रही है। सर इथाइल 5 क्लोरो 6 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सोहेप्टेनोएट। गलत है, कुछ मिस कर दिया तुमने। डबल बॉन्ड को तो मिस ही कर दिया। डबल बॉन्ड को कैसे मिस कर सकते हो यार? सर इथाइल 5 क्लोरो 6 हाइड्रो ऑक्सल 4 ऑक्सो हेप 2 एनोएट। यस सर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इथाइल तो पहले आएगा, है ना, ये सबसे पहले आता है। ठीक है, 5 पे क्लोरो है, अल्फाबेटिकली जाएंगे। 6 पे क्या है? हाइड्रोक्सी है। 4 पे क्या है? ऑक्सो है। हेप्ट आएगा, और उसके 2 पे क्या है? ईन है। और यहाँ पे क्या आ गया? O8। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं।
ये तुम ट्राई करोगे? ये मैं बताऊं डायरेक्टली, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार ट्राई करते हैं सर। ठीक है। ये इसका यूज होगा ना, इन दोनों का, दोनों की दोनों प्रीफिक्स में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसको करने के लिए। लिख लिया है सर, कंपाउंड दिखेगा। ठीक है। Sir, 4-methoxy 6-methoxycarbonyl cyclohextuene carboxylic acid. फिर से बोलो स्टार्टिंग से एक बार। Sir, 4-methyloxy 6-methoxycarbonyl नहीं, पहला वाला cyclohextuene. जो है ना प्रीफिक्स वो गड़बड़ है, मैच करो थोड़ा सा, Okay, sir. मैच सर करो। 4-methyl ऑक्सील ऑक्सी 6-methyl ऑक्सीकार्बोनिल साइक्लोहेक्सटूइन कार्बोक्सिलिक एसिड। सर पहला पहला वाला वाला क्या बोला? मिथेनॉइल पहला वाला 4 पे क्या बोला? पे मिथेनॉइल मिथेनॉइल ऑक्सी। दो कार्बन है यार, दो कार्बन को मैं कैसे पहचानूं? मीथेन से तो मुझे एक ही कार्बन नजर आता है। सर एक बार मैं ट्राई करूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर 4-methanol ऑक्सी 6-methoxycarbonyl cyclohextuene carboxy उसने भी तो वही बोला ना। सर मिथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा वो 4th वाले में। दो कार्बन है ना, दो कार्बन को तुम मीथेन से कैसे वो करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? Okay. Yes, sir. उसके साथ जो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं उसमें कार्बन नहीं दिख रहा है। क्या क्या? देखो, ध्यान से देखो, पार्ट्स वाइज देखो थोड़ा सा। अल्कोक्सी मतलब क्या है? दिस इज अल्कोक्सी। पार्ट्स वाइज, पार्ट्स वाइज देखोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। कार्बोनिल। अल्कन ऑयल मतलब दिस इज अल्कन ऑयल, दिस इज ऑक्सी, है ना? पार्ट्स वाइज ध्यान रखोगे। देखो आईपीएक जो है ना, उसमें क्या है ना, सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बट कहीं कहीं जो कंफ्यूजन आता है ना, उनमें अगर तुम पार्ट्स वाइज देखोगे तो गलती नहीं होगी। समझ में आया पार्ट्स वाइज कैसे बताया मैंने? अब देखो, नंबरिंग तो मेरी कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5 6। 6 वाले का नाम क्या है? ये क्या है मेरा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। इसी तरीके से है इसका, मिथॉक्सी कार्बोनिल। इस वाले का नाम थोड़ा अलग है। ये वाला क्या आएगा? 4 पे क्या है? इथेनॉइल ऑक्सी, इथेन ऑयल ऑक्सी। ठीक है, अब बस ये ई से स्टार्ट है, ये एम से स्टार्ट है, तो
ई वाला पहले आएगा, क्या आएगा 4 इथेनॉइल ऑक्सी 6 मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्स 2 पे क्या है ईन है, नहीं नहीं ओइक नहीं आएगा, 2 पे इन है, 1 पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो अभी किसी को डाउट है क्या, बोलो। सर एक बार सर वो आपने वो फोर्थ वाला एक बार। फोर्थ वाला देखो ना, ये क्या अल्कानॉइल ऑक्सी है ना, अल्कानॉइल अल्केन कैसे बनेगा, कार्बन से बनेगा, कार्बन कितने हैं 2 हैं, कार्बन 2 है तो इथेन आएगा, और डबल बॉन्ड ओप के लिए ऑयल है, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी है। थोड़ा और भी अपन सेपरेट कर देते हैं, चलो इसमें OCOCH3 ये क्या है इथेन, ये क्या है ऑयल, ये क्या है ऑक्सी, ऐसे है ना। इस तरीके से बोलो अभी किसी को डाउट है क्या। आपने वो जो ऊपर पार्ट वाइज दिखाया था वो वापस दिखा सकते हैं। डन, बस थोड़ी देर प्लीज। थोड़ी देर के लिए, इतना टाइम नहीं है ना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर ऐसा है तो। हमें आज खत्म करना है ये। नेक्स्ट, और किसका क्लास है। रोहन सर। रोहन जी। हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला करो। फिजिक्स कौन पढ़ा रहे हैं तुमको। रवि सर। सर अभी तक तो सूरत वाले सर ही पढ़ा है। अच्छा अच्छा, वडोदरा में भी नई फैकल्टी तो आ गई है, पढ़ाएंगे टाइम तक पता नहीं। ठीक है करो ये वाले वाला। मिथाइल 3 हाइड्रोक्सिल साइक्लो हेक्स 5 इन OH। थोड़ी गड़बड़ कर दी तुमने नंबरिंग में, ध्यान दो थोड़ा सर वो सा। लास्ट वन मिथाइल मिथेनोएट है, पाई वन हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सटूइन वन वन मिथाइल मिथाइल। क्यों आएगा, वन मिथाइल कैसे आएगा यार। मिथाइल को हम नंबरिंग क्यों देंगे,
कभी दिया है जब हम ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। इथाइल भी नंबरिंग थोड़ी दिया है, उसको नंबरिंग क्यों देंगे मिथाइल को? सर 5 methoxy carbonyl 1 hydroxy अरे नहीं, cyclohexane। क्या कर रहे हो यार ये? सर मिथाइल हाँ हाँ बोलो। मिथाइल 5 हाइड्रोक्सिल साइक्लोहेक्स 2 इनोएट। लास्ट में गड़बड़ कर दी तुमने थोड़ी सी, सब कुछ सही था, बस लास्ट में गड़बड़ कर दी तुमने। और कोई ट्राई करना चाहता है? ये दर्पण तुम कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो क्या? नहीं सर, कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये वेदांत का है, वेदांत? वेदांत एब्सेंट है क्या? राजवर्धन? नहीं सर, आया हूँ सर। हाँ तो बताओ वेदांत। राजवर्धन प्रेजेंट है? ठीक है, चलो अपन करते हैं। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6। ये सबसे पहले लिखा जाएगा, क्या आ जाएगा? मिथाइल। ठीक है, 5 पे क्या है? हाइड्रोक्सी है, 5 हाइड्रोक्सी। साइक्लो हेक्स 2 पे क्या है? इन है। इसको कैसे लिखेंगे? स्पेशल नेम यूज होगा, कोई पूछ रहा था ना कि सर वो कब यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा कार्बोक्सिलेट। किसने बताया था वो कार्बोक्सी? कार्बोक्सिल नहीं लगाया था ना, किसने बताया था? 8 लगाया था। पूरा नाम सही बताया था, लास्ट में गड़बड़ थी ना, किसके नाम में गड़बड़ थी? हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता। बस यही गलती कर दी तुमने, बस कार्बोक्सिलेट, है ना, ये रह गया तुम्हारा बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? सर ये नंबरिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। नंबरिंग करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? डबल बॉन्ड को लेके चलोगे ना यार। कितने एग्जाम्पल तो किए हमने, इसमें भी तो ऊपर, इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें डबल बॉन्ड को लेके चला हमने साथ में, हमेशा तो डबल बॉन्ड को साथ में लेके चलते हैं, रूल भी लिखवाया हुआ है। डबल बॉन्ड मतलब बेसिकली क्या है? मल्टीपल बॉन्ड को सर प्रायोरिटी देनी लास्ट ना वाला फंक्शन के नेम बाद। एक बार बता दीजिएगा। देखो मिथाइल है, देखो रिंग से कनेक्टेड है तो स्पेशल नेम यूज होगा कार्बोक्सिलेट। मिथाइल पहले लिखा जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के बाद आ रहा है। फिर नंबरिंग पता है, डबल बॉन्ड को साथ में लेके चलनी होगी, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा? 1 2 डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, 5 पे हाइड्रोक्सी है, तो मिथाइल 5 पे हाइड्रोक्सी है, साइक्लोहेक्स है, 2 पे इन है, 1 पे कार्बोक्सिलेट। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें बहुत टफ लग रहा है क्या ये? सर हाँ हाँ बोलो दक्ष। सर वो स्पेशल नेम कब कब यूज करते हैं इन जनरल? स्पेशल नेम जब डायरेक्टली कनेक्टेड हो रिंग से, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो और उसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए तब। मेन चेन में इंक्लूड थोड़ी किया है उसको, उसके कार्बन को कर ही नहीं सकते हम, रिंग से कनेक्टेड है कैसे करेंगे? सर इसका सफिक्स है जो, उसमें लास्ट में ओएट आना चाहिए, तो उसके आगे जो हमने कार्बोक्सिल लिखा है ना, वो क्या देखते हुए लिखा है वो पूछ रहा था बस। कार्बोक्सी कार्बन बता रहा है बस, कार्बन कनेक्टेड है। O8 स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो गया हो मेरे से, काफी ज्यादा चांस है स्पेलिंग मिस्टेक का, तो चलो कार्बोक्सिलेट का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा होगा ना, नहीं वही है, हो सकता है कार्बोक्सिल के बाद में O8 आ रहा हो, कार्बोक्साइल, पता नहीं। ठीक है ना, उतना कुछ वो खास वो नहीं है।
कार्बोक्सी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि कार्बन काउंट कर रहे हैं। हर बार तो हम कार्बोक्सी टाइप का लगा ही देते हैं ना। ओके सर। किसी और को कोई डाउट? बोलो, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब हम करते हैं आगे नेमिंग ऑफ अमाइड। देखो सब कुछ इजी है, एस्टर की नेमिंग में दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, बाकी इतनी दिक्कत कभी किसी में नहीं आती। अमाइड्स का नेमिंग करते हैं, तो देखो इसका नेम क्या लिखोगे? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। देखो इसका क्या अमाइड होता है? तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन, ये क्या हो गया? इथेन अमाइड, है ना? सिंपल सा नेमिंग बताया मैंने। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा और इसको इसका नेमिंग बताओ। बोलो इसका नेमिंग। 3-chloro-butanamide। 1 2 3 तो हो जाएगा 3 पे क्लोरो ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, एक और एग्जांपल आता है जब ये ऐसा हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3। तो नाइट्रोजन के साथ ऐसे कनेक्टेड है ना, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? N पे मिथाइल 2 कार्बन है, इथेनामाइड। सिंपल, हम ऐसे लिखते हैं N पे मिथाइल। मान लो ऐसे लिखा हुआ हो CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3। ये क्या है मेरा? सेकेंड डिग्री अमाइन है ना ये वाला क्या है? 3 डिग्री अमाइन है। अमाइन के डिग्री में हमने लिखवाया था इस तरीके से। इसको हम कैसे लिखते हैं? N, डाई मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, ये बस इसमें ये चीजें ध्यान रखनी है, ये वाला और ये वाला। अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो क्वेश्चन दूं मैं? सर थर्ड वाला एक बार एक्सप्लेन कर देंगे आप मुझे? ये एन 3 डिग्री वाला। मिथाइल एमाइड नहीं सर, उसके ऊपर हाँ ये। हाँ तो N के साथ मिथाइल है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं। उसको इस तरीके से लिखते ही है बेसिकली। इसको हम N की पोजीशन से डिनोट करते हैं। एस्टर में क्या था? एस्टर में हम केवल उसका नाम ही लिखते थे, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये N के साथ उसका अटैच है। प्रीफिक्स लिख देते थे, अभी एन के साथ लिखना है इसमें। हाँ हाँ, ओके यहाँ सर। पे ये हमारा थोड़ा सा अलग है। स्टार मार्क कर देता हूं इस एग्जांपल को, इससे तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो मेरे पास है CH3 CH Br CH2 C डबल बॉन्ड O N। एक बात ध्यान रखना कि जो N इथाइल मिथाइल हम जो लिख रहे हैं ना ऊपर, ये वाला पार्ट जो है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही लिखा जाएगा। मतलब ये अल्फाबेटिकली कंसिडर होगा, है ना? वो रूल नहीं लिखवाया है, इसका मतलब अल्फाबेटिकल कंसिडर होगा। ये वाला ट्राई करो ना सब लोग। इसमें एन को कंसिडर करना है कि मिथाइल के एम को? एन को थोड़ी करोगे यार, इथाइल मिथाइल को ही करोगे ना, एन को थोड़ी करोगे।
सर हम्म सर 3 ब्रोमो एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। सही है। क्या नाम है तुम्हारा? सर राहुल। राहुल अमीन। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सर यहाँ पे एन क्या होगा? लिख हाँ सकते बोलो। एन एन इथाइल मिथाइल लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग लिखेंगे ना यहाँ पे। यहाँ सर पे 3 लिखेंगे ब्रोमो एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटामाइड। 3 ब्रोमो एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेमिंग ऑफ अमाइन। अमाइन का नेमिंग भी सिंपल ही है, थोड़ा सा इससे सिमिलर है। तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ ये, इसका नाम क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव, क्या हो गया? पेंटानामाइन। पेंटानामाइन। आगे सिंपल है। अच्छा चलो ये बताओ, इसका बताओ। एन मिथाइल पेंटेनोमाइन। एन पे मिथाइल पेंटामाइन। ठीक है चलो, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूं। ये वाला बताओ। सर एन इथाइल एन मिथाइल एन इथाइल एन ब्यूटेनामाइन। मिथाइल पेंटेनोमाइन ब्यूटेनोमाइन। सही है। क्या किसने बताया? वेदांत। यस सर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? एन पे क्या इथाइल है? 1 2 3 4, मैं से लिखूंगा क्योंकि नाइट्रोजन तो काउंट वैसे भी नहीं हो रहा ना रिंग में, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? एन पे इथाइल एन पे मिथाइल ब्यूटेन, इस तरीके से आएगा। चलो थोड़ा सा और डिफिकल्ट देते हैं। और तो क्या डिफिकल्ट होगा वैसे इसमें? सर इसमें एन की पोजीशन नहीं लिखते हैं। एन की पोजीशन लिखेंगे ना। अच्छा सॉरी, ब्यूटेन टू अमाइन, ई नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये वाला करो। तीन तीन छह कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, ये वाला करो।
सर 2,4 डाइक्लोरो N ethyl and methyl hept 2 amine hept 3 amine। ठीक है, हेप्ट है क्या, हेक्स है ना। हेक्स हेक्स है सर। 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 डाइक्लोरो, ठीक है। N के साथ क्या है, इथाइल है। N के साथ क्या है, मिथाइल है, हेक्सेन, ठीक है, डन। 3 amine 3 hexamine। सर 3 अरे amine। ये क्यों भूल 3 जाता, hexamine। ठीक है, हेक्सेन 3 पे अमाइन, ठीक है। अब हम करते हैं एनहाइड्राइड का नेमिंग। नेमिंग ऑफ सर एनहाइड्राइड, हाँ बोलिए। सर वो नाइट्रोजन की दोनों साइड पे सेम ग्रुप लगा हुआ होगा तो क्या करेंगे? सिंपल एक को पेरेंट चेन मान लेंगे, मतलब अमाइन में ही। एक ही तो बात है, अमाइन में हो चाहे इसमें हो, एन डाइमिथाइल लिखेंगे। समझ में आया, या तुम कुछ और पूछना चाह रहे हो। सो मतलब सिंपल सिर्फ नाइट्रोजन पे दो, जैसे दो मिथाइल लगे हुए हो तो हाँ तो वही तो और लिखा हुआ कुछ है ना ना, हो, देखो ना ये। नहीं और कुछ ना हो तो एक हाँ, हाइड्रोजन अच्छा अच्छा, फिर तो और एक को मानना ही पड़ेगा ना मेन चेन, फिर तो एक को मानना ही पड़ेगा ना मेन चेन, अपने हाँ पास सर ऑप्शन। बस वही पूछ रहा था। ठीक है। एनहाइड्राइड सभी को पता है। अच्छा, इसका नेमिंग खैर सिंपल तरीके से ही होता है, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ मेरे को, तो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह सिमेट्री है, तो हम क्या लिखेंगे, मीथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे, मीथेनॉइक एनहाइड्राइड। मान लो ऐसा दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। हम लिखेंगे एक जगह दो कार्बन है तो इथेनॉइक अल्फाबेटिकली, दूसरी जगह पे मिथेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो ये बताओ, इसका नेमिंग बताओ। बताओ इसका नेम बताओ। मिथेनॉइक प्रोपेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक, प्रोपेनॉइक, एथेनॉइक, तीन तीन कैसे आएंगे। सर इथेनॉइक और मिथेनॉइक प्रोपेनॉइक। एसिड और दो ही एनाइड्राइड। तो हैं। हाँ तो ऐसे ही पूरा। अच्छा, सुना नहीं होगा ध्यान से। इथेनॉइक, प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ। अब बताओ, इथेनॉइक 2 क्लोरोप्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। नहीं, अब मेरा प्रीफिक्स आएगा ना, प्रीफिक्स आएगा तो ना, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे
करना पड़ेगा। पहले ये लिखेंगे जो प्रीफिक्स वाला है ना, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक इथेनॉइक एनहाइड्राइड। समझ में आया कि नहीं आया? सर इसमें अल्फाबेटिकल फॉलो नहीं करेंगे मतलब? नहीं, फिर हमारा अभी ये आ गया ना, सब्स्टिट्यूएंट आ गया मेरे पास। सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो अब हमें थोड़ा सा उस साइड से जाना सोचना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है नेमिंग ऑफ ईथर। ईथर क्या, ईथर का सफिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, CH3OCH3। तो यहाँ पे जैसे ये प्रीफिक्स में लिखा गया है इसको, तो मैंने क्या लिखा, इसका प्रीफिक्स में क्या होता है, अल्कोक्सी होता है, तो ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। जैसे मान लो मेरे पास हुआ CH3CH2OCH3, तो ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। दिस इज माई पेरेंट चेन। तो इसको हमने क्या लिखा, मिथॉक्सी ईथेन। ये तो मेरा क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम भी होता है, हम इसको क्या लिखते हैं, डाइमिथाइल ईथर भी लिखते हैं, डाइमिथाइल ईथर भी लिखते हैं। ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम। बोलो समझ में आया कि नहीं ईथर का? ईथर में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा चलो ये बताओ, इसका नेमिंग करके बताओ। इथॉक्सीमीथेन। इथॉक्सी 1 मिथाइल 2 प्रोपेन। इथॉक्सी ब्यूटेन। इथॉक्सी इथॉक्सीब्यूटेन। 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। 2 2 इथॉक्सी पे ब्यूटेन। इथॉक्सी ब्यूटेन, करेक्ट। तुम्हें पोजीशन तो मेंशन करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, 2 पे मेरा इथॉक्सी ब्यूटेन। सिंपल है। बोलो किसी को डाउट है क्या? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेंजीन। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स।
चलो हम डायरेक्टली नेमिंग ही करेंगे इसमें, उसी से सीख जाओगे तुम, ज्यादा कुछ खास नहीं है। बेंजीन है ना, आईयूपीएक ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो बेंजीन जो है ना दैट इज करेक्ट। मान लो मैं इसको ऐसा लिखूं, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, बेंजीन जो है ना दैट इज एक्सेप्टेड, क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन। ये तो क्या आईयूपीएक नेम है, इसको हम क्या लिखते हैं, टोल्यूइन लिखते हैं। ये क्या है, कॉमन नेम है। टोल्यूइन इतनी बार आएगा कि तुम्हें याद हो जाएगा, इससे अच्छा है अभी से याद रख लो। इसका नाम बताओ चलो। क्लोरोबेंज। क्लोरोबेंजीन, सिंपल। तो ये क्या हो गया मेरे पास, क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया, 1 2 1 2 1 कोमा 2 डाइमिथाइल, कोमा 2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल बेंजीन। बेंजीन। हम इसे क्या लिखते हैं, जब 1 2 ये जो पास पास में हो ना, 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन को हम क्या लिखते हैं, ऑर्थो डाइमिथाइल, कॉमन नेम हो गया बेंजीन। ऐसे 3 4 और 2 3 उन सब के लिए भी काम आएगा। 2 3 1 2 एक ही बात है ना, मतलब कोई रिलेटिव नहीं है ना। मतलब जस्ट एडजेसेंट होने चाहिए ना। हाँ, जस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए। इसको हम लिखते हैं कॉमन नेम ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। अब मान लो ऐसा दिया हुआ हो, तो क्या लिखोगे, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसको 1 3 को अपन बोलते हैं मेटा, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, या फिर मेटा जाइलिन। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में आता है, सर 1 4 पे आता है, उसे पैरा कहते हैं। पैरा कहते हैं। ये आ गया 1, ये आ गया 4, तो ये होता है 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ये क्या हो गया, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, या फिर पैरा जाइलिन। आगे, ठीक है, इसको तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे क्या, बेंजीन 1 ऑल, जो कि गलत है। ये क्या आएगा, ये आएगा फिनोल, ये एक्सेप्टेड आईयूपीएक में। ठीक है, ये वाला, इस पे चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ये वाला करो। थ्री 3 chloro 4 क्लोरो 5 1 2 dimethyl डाइमिथाइल फिनोल। तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 3 क्लोरो 4,5 डाइमिथाइल फिनोल। ऐसे ही आएगा, बोलो, क्लोरो पहले आएगा, नंबरिंग वहां से आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। सर इसमें
में ऑर्थो डाइमिथाइल नहीं यूज कर सकते? नहीं नहीं, और दो डाइमिथाइल यूज नहीं कर सकते यार। जैसे मान लो एक और एग्जांपल है, ये तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट है। CN ऐसा दिया हुआ। अब देखो जब ये बेंजीन से कनेक्टेड हो ना, तो अपन कैसे लिखते हैं? देखो 1 2 3 नंबरिंग तो ऐसे करेंगे। तो जगह 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, इसे लिखते हैं बेंजो नाइट्राइल। बेंजो नाइट्राइल। अच्छा, CN का स्पेशल नेम लिखा था क्या हमने? CN का स्पेशल नेम लिखा है क्या? नहीं लिखा। CN का स्पेशल नेम होता है कार्बोनाइट्राइल। क्या होता है? कार्बोनाइट्राइल। CN का स्पेशल नेम होता है ये। तुम्हें लग रहा होगा CN का स्पेशल नेम कब यूज होगा? चलो यूज करवा देते हैं। चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होगा? नंबरिंग यहाँ से 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 पे क्लोरो लिखूंगा, 5 पे मिथाइल लिखूंगा, साइक्लोहेक्सेन लिखूंगा, 1 पे क्या लिखूंगा? कार्बोनाइट्राइल। क्योंकि उसका कार्बन यूज नहीं हो रहा है। उसका कार्बन क्या हो रहा है? यूज नहीं हो रहा है, इसलिए स्पेशल नेम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट हो तो बताओ। बोलो, किसी को कोई डाउट है ना में तो बोलो। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल की जगह बेंजोनाइट्राइल आ गया बेसिकली। सर वो थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हो स्पेशल केस वाला? हाँ, 1 मिनट रुको। सर हाँ बोलो। सर वो बेंजीन के अंदर वो जो सर्कल ड्रॉ करते हैं वो कब और क्यों नहीं करते ड्रॉ? क्या क्या? सर वो बेंजीन के अंदर जो नीचे एग्जांपल दिए ना, उसमें जो बीच में जो स्ट्रक्चर में सर्कल टाइप था ना, वो क्यों यूज किया? वो रेजोनेंस होता है यार, तो बताया था। क्या नाम है तुम्हारा? सर एक यार ये तो हमने पढ़ा था यार ये क्लास में। सर रेजोनेंस होता है ना, इसलिए रेजोनेंस की वजह से हम ऐसा लिखते हैं। दिस सर इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। नाम है ना, आता रहेगा बार बार। ऑर्गेनिक में तो बहुत बार आएगा। बेंजोइक एसिड बोलते हैं हम इसको। तो जैसे अभी मैंने ये कंपाउंड दिया है, इसका नाम बताओ, कौन बताएगा? थ्री ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। वेरी गुड। तो ये होगा 1 2 3 4 5। तो 3 पे क्या है? ब्रोमो है, बी आ रहा है। देखो अभी क्या है ना, अभी हमारा फिनोल नहीं है। फिनोल कब फिनोल होता है? जब OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है। OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा तभी उसकी ताकत आएगी ना, तभी तो वो फिनोल होगा। अब OH यहाँ पे क्या है? OH यहाँ पे ताकतवर नहीं है, यहाँ पे तो COH है।
COH के सामने OH कुछ भी नहीं है ना। तो COH यहाँ पे आएगा तो बेंजोइक एसिड यूज होगा। तो 5 पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अब चलो मैं ये बता देता हूं। तो अब देखो जहां फंक्शनल ग्रुप दिखे, जहां प्रिंसिपल फंक्शन, अब देखो डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, तो इसका मतलब हमारी दो चेन हो गई है। एक तो हो गया ओपन चेन और एक हो गई साइक्लिक चेन। तो ये हमारी अब पेरेंट चेन है। जहां फंक्शन ग्रुप जाएगा हम उसी के साथ चले जाएंगे, पेरेंट चेन ये बोलती है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो 3 पे अब इसका बेंजीन का वो नाम क्या है, प्रीफिक्स क्या है, फिनाइल है। क्या है, फिनाइल, फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या है, फिनाइल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस। किसी को डाउट है बताओ। चलो एक और मुश्किल सर सवाल दे। हाँ बोलो। सर अगर अगर दोनों के बीच में हो तो, अगर साइक्लिक चेन और स्ट्रेट चेन के बीच में अगर हो तो फंक्शनल ग्रुप। करके बताओ उसके बाद बताना। सर अगर बेंजीन में भी 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दे तो बेंजीन हो जाएगा पैरेंट चेन। समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर मतलब ये मतलब आपने एक पैरेंट चेन में एक फंक्शनल ग्रुप लगाया, उसके बाद बेंजीन में भी मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, जैसे कि OH और एक CN। प्रिंसिपल होना चाहिए ना। चलो तुम बोल रहे हो लगा देते हैं, ऐसा है तो लगा देते हैं। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डिसाइड करेगा हमेशा। चलो करो इसको। ये वाला एग्जांपल करो सब लोग। सर 3 ब्रैकेट में 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी फिनोल प्रोपेनोइक एसिड। सर 3 ब्रैकेट में 4 हाइड्रोक्सी 3 आएगा। और कोई। 1 2 3। अब इसमें क्या नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होती है। 1 2 सर 3 ब्रैकेट में 4 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्राइल आएगा। नाइट्राइल क्यों आएगा यार, साइनो आएगा ना इसका प्रीफिक्स। तो 3 पे क्या आएगा, 3 ब्रैकेट क्या है 3 के अंदर, 3 पे साइनो है, C पहले आता है, 3 साइनो, 4 पे हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से आएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना हमारा ये। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
किसी को डाउट है लास्ट तो वाला बताओ। एक बार लास्ट वाले में देखो तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट चेन से अटैच होगा, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 फिर 2 और 3। CN का प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो होता है। OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। साइनो का C पहले आएगा, हाइड्रोक्सी का H बाद में आएगा। तो 3 पे साइनो, 4 पे हाइड्रोक्सी, और है हमारा क्या? फिनाइल। बस समझ में आया? बताओ सभी को। यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट और रह गया आईपीएक नेमिंग का, बाईसाइक्लोस्पाइरो कंपाउंड्स का, तो वो हम कल कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी होमवर्क के लिए ये कर सकते हो, अगला वाला पार्ट कर सकते हो यार। अगले वाले 2 पार्ट कर सकते हो, पॉलीफंक्शनल ग्रुप और एस्टर नाइट्राइल अमाइन अमाइड एनहाइड्राइड्स, उस वाला पार्ट। बाईसाइक्लो वाला मत करो आईपीएक में, बाकी सब कर सकते हो। एरोमेटिक वाला भी कर सकते हो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो मत करना बस। ठीक है, MS चौहान में से बाईसाइक्लो स्पाइरो छोड़ के सब कर लो। ओके सर। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग। बाय एवरीवन। सर सर 5 सर वो मिनट लिख ब्रेक। के रख दीजिए।